अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोटरों की क्या अहमियत है, ये सभी राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 10 से 11% है। यह संख्या भले ही अन्य जातियों की अपेक्षा कम हो, लेकिन यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। बता दें कि आजादी के बाद 1989 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1990 में मंडल आंदोलन के बाद यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि यूपी की सियासत पिछड़े मुस्लिम और दलित पर केंद्रित हो गई, जहां सियासत का यह सिलसिला 2007 तक जारी रहा। लेकिन 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने एक बार फिर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। तब से जो भी दल सत्ता में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। गौरतलब हो कि 2007 में जब मायावती सत्ता में काबिज हुई थी तो उस समय बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक थे। वहीं 2012 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे और 2017 के विधानसभा चुनावों में कुल 56 ब्राह्मण विधायक जीते थे। इनमें 46 बीजेपी के टिकट पर जीते थे। यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में हर राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटरों को रिझाने में लगा हुआ है। तो अब आपको हम बताते हैं कि पिछले कुछ चुनावों में कितने ब्राह्मण विधायक जीते और किसकी सरकार बनी। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2007 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीएसपी की सरकार बनी थी, तो बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए थे। ऐसे ही बीजेपी के 3 ब्राह्मण विधायक जीते थे 2007 में। सपा के 11 ब्राह्मण विधायक जीते थे 2007 में। कांग्रेस के 2 ब्राह्मण विधायक 2007 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। ऐसे ही बात कर लेते हैं 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, सपा की सरकार बनी थी, तो बीएसपी के 10 ब्राह्मण विधायक जीते थे, बीजेपी के 6 ब्राह्मण विधायक जीते थे, सपा के 21 सबसे ज्यादा यानी ब्राह्मण विधायक सपा के जीते थे और सपा की ही सरकार बनी थी। कांग्रेस के 3 ब्राह्मण विधायक जीते थे। ऐसे ही बात कर लेते हैं 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो बीएसपी के 3 ब्राह्मण विधायक जीते, बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक जीते। तो 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था बीजेपी जीती थी, तो ये भी फैक्टर एक माना जा सकता है कि 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के जीते थे। सपा के 3 ब्राह्मण विधायक जीते थे, कांग्रेस का 1 ब्राह्मण विधायक जीता था। तो आपने देखा कि 2007, 2012 और 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए और जिस पार्टी की भी सरकार बनी उसमें ब्राह्मण विधायक बहुल्य थे। तो यही वजह है कि हर पार्टी इस समय ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है और ब्राह्मण वोटरों की अहमियत भी सभी राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। बता दें कि 2007 में जब बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका थी, जहां राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर बीएसपी दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटरों को साधने में सफल रहती है तो 2022 में उसके लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राह निकल सकती है। बता दें कि एक आंकड़े के अनुसार पिछले 3 चुनावों में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक बने वही पार्टी यूपी की सत्ता में काबिज हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी भी परशुराम की मूर्ति स्थापित कर रही है और कई जिलों में परशुराम की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। जहां लखनऊ में 108 फुट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जा रही है। बीएसपी ने भी भाईचारा कमेटी का गठन किया है। वहीं कांग्रेस भी कई ब्राह्मण नेताओं को 2022 चुनावों के लिए अहम जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितिन प्रसाद को हाल ही में अपनी पार्टी में शामिल किया है। इसके अलावा केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में भी यूपी से एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी गई है। तो जाहिर है कि ब्राह्मण वोट बैंक ऐसा है जिस पर कोई भी पार्टी चूकना नहीं चाहती। दरअसल पिछले साल कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर एक तबके की और एक जातीय भावनाओं को उभारने की कोशिश देखी गई थी। बता दें कि अब भी विकास दुबे के नाम पर सोशल मीडिया पर तमाम पेज एक्टिव हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव करीब है और ब्राह्मण वोटों को सत्ता की अहम कड़ी और सीढ़ी मानते हुए सियासी दल जोर आजमाइश में जुटे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।